बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर्स, सर्दियों का मौसम और मेरी ख्वाहिश है कि मेरे वेल विशर में गर्म जोशी पैदा हो। जो जॉब आ चुकी हैं उनके बारे में बताना है और जो एक्सपेक्टेड हैं उनके बारे में बताना है, और जो आपका रोल है, जो कुछ आप कर रहे हैं उसके बारे में बताना है कि कितने बड़े इम्तिहानात हो रहे हैं और किस कदर अहम पोस्ट आई हुई हैं और आप क्या कर रहे हैं। आप सिर्फ पूछते ही रहते हैं कि कौन सी पोस्ट कब आ रही है, कौन सी कब आ रही है, लेकिन जो बेशुमार पोस्ट आ चुकी हैं उनके बारे में एक हम जायज़ा लेते हैं। एडवर्टाइज नंबर 27 में जो अच्छी पोस्ट थी, और भी पोस्ट थी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की 63 पोस्ट, तो मेरे लॉयर जो हैं, मेरे वेल विशर हैं, क्या वो इस पोस्ट को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर एडवर्टाइज नंबर 30 आई। उस एडवर्टाइज में आप देखें कि किस कदर कॉमर्स कॉलेज की सीट्स, जिसमें एपी की सीट, लेक्चर की सीट्स, बेशुमार सीट्स, क्या आपने उसकी तैयारी कर ली है। उसकी 29/12 लास्ट डेट थी और ये इम्तिहान फरवरी में हो जाता, काफ़ी चांसेस थे शुरू में हो जाता, लेकिन इलेक्शन की वजह से ये कुछ लेट हो जाएंगे, लेकिन मिड फरवरी के बाद किसी वक्त हो सकते हैं। तो 131 सीट्स थी सीनियर इंस्ट्रक्टर की या एपीज़ की, तो उसकी तैयारी बहुत कुछ मांगती है। उसका रिटन टेस्ट होना है। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि रिटन होना है कि नहीं। रिटन भी होना है, इंटरव्यू भी होना है। तो आपका जितना भी सिलेबस है आपको कवर करना है। हर बुक आपके पास मौजूद है, नेट मौजूद है, आजकल क्या कुछ आपके पास नहीं है। फिर लेक्चरर की पोस्ट थी आपकी, उसमें 553। तो कितनी अहम पोस्ट हैं BPS 17 में आप लोगों के लिए, यानी इतनी फैमिलीज़ तो संभल सकती हैं ना। तो अगर आप देख लें कि 553 ये हैं, 131 वो हैं सीट्स, तो 650 के करीब। घरों की किस्मत बदल सकती है अगर आप मेहनत करें। सिलेबस आपको पता है, सब्जेक्ट जो आपने पढ़ रखे हैं आपको पता है, आपने जिस तरह उसकी तैयारी की थी जब आप सेमेस्टर में थे या एनुअल में थे, आपको पता है। तो उन कोर्सेज़ को उठाइए, इकट्ठा कीजिए, एक लेटेस्ट बुक ले लें, कारवान वालों की ले लें, जहांगीर वालों की ले लें और कोशिश करें। फिर हमारी एक और ऐड आ गई जिसकी लास्ट डेट 26/1/24 है। तो ये ऐड नंबर 1 थी। तो इसमें देखें बेशुमार पोस्ट, जिसमें आपके लिए SST भी मौजूद हैं, लेबर एंड ह्यूमन डिपार्टमेंट में, उर्दू और इंग्लिश में। और मज़े की बात है कि इनकी जो एज है वो आपके लिए एक सुनहरी मौका है, क्योंकि एज फैक्टर इसमें बहुत ज़्यादा है कि 40 और 43। तो वो लोग जो अभी तक जॉब में नहीं आ सके, उन्हें कोशिश करना चाहिए। इसी तरह अगर आप DC हाफिज़ाबाद की तरफ देखें तो असिस्टेंट की 4 पोस्ट, स्टेनोग्राफर की 16 पोस्ट, उनकी तरफ चलिए। फिर लोकल और गवर्नमेंट और कम्युनिटी डेवलपमेंट में ज़बरदस्त पोस्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर की 27। उनके लिए सब्जेक्ट भी बता दिए गए कि सोशियोलॉजी है, सोशल वर्क है, इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, LLB है। तो आप इससे फ़ायदा उठाएं। ये नॉट लेस देन PMS और CSS आपको इसके लिए कोशिश करना है। फिर DC ऑफिस JLM में स्टेनो की 12 सीट्स। फिर पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप देख लें कि किस कदर 4 सीट्स हैं सीनियर HM की और हेड मिस्ट्रेस की और हेड मास्टर की। उसमें यही देख लें 45 एंड 48। तो माय डियर वेल विशर, गो फॉर दैट। कितनी पोस्ट हैं कि आप अप्लाई ना कर सकें। स्पेशल एजुकेशन में लेक्चरर की पोस्ट का एक फ्लड आया हुआ है। अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं, गो, नंबर ऑफ पोस्ट कम है, लेकिन इसमें इस्लामियात, इंग्लिश, पाक स्टडी, पंजाबी, फ़िज़िकल एजुकेशन, फ़ाइन आर्ट्स, उर्दू, कंप्यूटर, ये सब लोग जो है अपना हिस्सा ले सकते हैं। इसी तरह SS की भी स्पेशल एजुकेशन में इस्लामियात, पाक स्टडीज़, इंग्लिश, उर्दू
और असिस्टेंट की 9 पोस्ट, लाइब्रेरियन की 3 पोस्ट। तो ये आप ही नहीं लेनी अगर आप मेहनत करेंगे। और स्पेशल एजुकेशन में पे स्केल के अलावा अलाउंसेस भी होते हैं जो आपके लिए बहुत बेहतर हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर की आगे जो अब आ चुकी हैं फेडरल गवर्नमेंट में 20 सीट और इंस्पेक्टर की 55। क्या ये सीट्स कुछ कम है? आप इसमें मेहनत नहीं कर सकते, आप इन्हें हासिल नहीं कर सकते। आप में से हर बच्चा, हर वेल विशर जो कैपेबल है, मेहनती है और डिवोशन से काम कर लेता है वो कामयाब हो जाएगा। जो रोने वाले हैं या सुस्त लोग हैं जो सिर्फ सोचते रहते हैं और काम नहीं करते, उनका कामयाब होना मुश्किल है। फिर तहसीलदार की सीट जिनके लिए आप बहुत बेकरार रहते हैं, वो कम है, लेकिन आपको आना है और अपना हिस्सा इसमें से लेना है। इसमें आपके लिए इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन वगैरह, ग्रामर का 100 नंबर का पेपर है, जीके का 70 का, कंप्यूटर में 30 नंबर इसमें आ जाएंगे। और इसमें देखें आपको रेवेन्यू एक्ट 1967 भी तैयार करने हैं, टेनेंसी एक्ट भी करना है 1887 और मोहम्मद लाज भी। तो क्या आप इन चीज़ों के अहल साबित हो सकेंगे अगर आप आज से मेहनत नहीं करेंगे? इसके बाद जो आपके लिए एक्सपेक्टेड पोस्ट हैं अनकरीब आने वाली हैं, मैंने कुछ बताया था कि कोटे में तो ASI की 1010 सीट्स हैं, सब इंस्पेक्टर के लिए 438 हैं, जबकि पुलिस इंस्पेक्टर की 400 के करीब सीट्स भी आने वाली हैं जो कि ओपन मेरिट की हैं। कारपोरल की 467 हैं। और इसी तरह अगर आप देखें कि ये किस कदर सीट ज़्यादा हैं, और इसके अलावा एक्साइज में भी आनी है, TSO में भी आनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में सब इंस्पेक्टर की भी आनी है और असिस्टेंट रजिस्ट्रार की भी आनी है। तो माय डियर वेल विशर, यूँ बहुत सारे काम है करने के लिए। और जहाँ तक एजुकेटर का मामला है, एजुकेटर के लिए मैं ये कहूँगा कि एजुकेटर की सीट्स का आपको गो इंतज़ार है, वो सीट्स आ जाएंगी, सीट्स आएंगी और इंशाल्लाह आएंगी, ज़रूर आएंगी। तो उसके लिए मैं यही कहूँगा कि एक तरफ हमारी गवर्नमेंट है, हम उसकी तरफ देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम गवर्नमेंट की तरफ देखकर हमें अंदाज़ा है कि गवर्नमेंट की बेइज्जती काबिल दीद है, लेकिन हम भी जो हैं वो रुकने वाले नहीं हैं। तो इन पोस्ट के लिए कोशिश करें, हिम्मत करें। तो एक चंद सेकंड के लिए मैं ये आजकल जो गाना है कव्वाली की शक्ल में बड़ा पॉपुलर है, तो मैं इसके लिए ये कहूँगा कि हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा। तो एजुकेटर के इंतज़ार में हम जान नहीं छोड़ेंगे। अगर ये इनका वादा पूरा हो जाता है तो हम फिर ये कह सकते हैं कि जाने इस दिल का हाल क्या होगा, तेरा वादा अगर वफा होगा। तो आप वादे की उम्मीद भी रखें, अपनी हिम्मत और कोशिश भी करें, आगे बढ़ें। इंशाल्लाह ये सब कुछ आपने हासिल करना है, लेकिन महज बातें करने से नहीं है। वक्त ज़ाया मत करें एंड कम ऑन द लाइन एंड स्ट्राइक हार्ड। इंशाल्लाह यू विल सक्सीड। थैंक यू वेरी मच।